ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। अजीज तलबा व तालिबात, मैं आमिना नुसरत, माउन मोल्लमा सरकारी उर्दू आला इब्तिदाई मदरसा सिया तालाब, आप तमाम तलबा व तालिबात का संवेदा के इस ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। तो बच्चों, मैं आज आपको यहाँ पर मजबून साइंस से ताल्लुक़ रखने वाला सबक, जिसका उन्वान है रोशनी, साए और इनेकास, ये सबक आपके दरसी किताब के सबक नंबर 11 है। तो ये सबक आपके सफ़ा नंबर 128 से 138 के दरमियान मौजूद है। तो बच्चों, इस सबक को हम पहले ही मुकम्मल कर चुके हैं। इस सबक के हमने 2 हिस्से किए थे और इन 2 हिस्सों में इस सबक को हमने पढ़ा था। तो बच्चों, आज हम इस तीसरे हिस्से में इस सबक का इयादा करेंगे और मश्क़ी सवालात हल करेंगे। तो बच्चों, हमने इस सबक को पहले ही मुकम्मल किया था, अब हम इसका इयादा और मश्क़ी सवालात को हल करेंगे। तो बच्चों, चलिए अब हम इस सबक का इयादा करते हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा था मुनव्वर अशिया के बारे में। तो बच्चों, मुनव्वर अशिया से क्या मुराद है? सोचिए बच्चों, देखिए, वो अशिया जो सूरज की तरह खुद अपनी रोशनी पैदा करती हैं मुनव्वर अशिया कहलाती हैं। यानी सूरज की तरह जो खुद रोशनी पैदा करती हैं मुनव्वर अशिया कहलाती हैं। मिसालें हैं, देखिए यहाँ पर बल्ब है, सूरज है, जलती हुई मोमबत्ती है, ये सब क्या है? जो भी अशिया जो है ना रोशनी पैदा करती हैं वो क्या कहलाती हैं? मुनव्वर अशिया कहलाती हैं। मुनव्वर यानी रोशन, मुनव्वर अशिया रोशन अशिया जो रोशनी पैदा करती हैं मुनव्वर अशिया कहलाती हैं। अब गैर मुनव्वर अशिया, गैर मुनव्वर अशिया मुनव्वर अशिया की जिद यानी गैर मुनव्वर, ऐसी अशिया जो खुद से रोशनी पैदा नहीं करती क्या कहलाती हैं? गैर मुनव्वर अशिया कहलाती हैं। देखिए, ऐसी अशिया जो खुद से रोशनी पैदा नहीं करती गैर मुनव्वर अशिया कहलाती हैं। मुनव्वर अशिया की रोशनी जब गैर मुनव्वर अशिया के ऊपर पड़ती है और वहाँ से आँखों में पहुँचती है, इससे हम गैर मुनव्वर अशिया को देख पाते हैं। आपके घर में तमाम जो चीज़ें हैं, आपके स्कूल में चीज़ें हैं, वो हम किस तरह देख पाते हैं? जब रोशनी उन चीज़ों के ऊपर पड़ती है तो हम उन चीज़ों को देख पाते हैं। अगर रात के अंधेरे में हम चीज़ों को कब देखते हैं? जब बल्ब की रोशनी उस पर पड़ती है तो हम देख पाते हैं। दिन के सूरज के दिन में सूरज की रोशनी अगर चीज़ों पर पड़ती है तो हम उन चीज़ों को देख पाते हैं। देखिए, मिसाल है यहाँ पर कलम है, चांद है, लकड़ी की कुर्सी, जो भी चीज़ें हैं ये सब क्या है? गैर मुनव्वर अशिया की मिसालें हैं। गैर मुनव्वर अशिया मुनव्वर अशिया की जिद, यानी अगर मुनव्वर अशिया रोशनी उन चीज़ों पर पड़ती है तो हम गैर मुनव्वर अशिया को देख पाते हैं। तो बच्चों, चलिए अब हम शफ़ाफ अशिया के बारे में पढ़ते हैं। शफ़ाफ अशिया किसे कहते हैं? जोर डालिए बच्चों अपने जहन पर। शफ़ाफ अशिया, जी हाँ, बिल्कुल सही, ऐसी अशिया जिसके आर पार हम देख पाते हैं, यानी आर पार उसके अंदर से हम उसके नीचे के हिस्से के उसके अंदर की चीज़ें हम देख पाते हैं, आर पार देख पाते हैं, जो रोशनी को अपने अंदर से होकर गुजरने देती है, जो रोशनी को अपने अंदर से गुजरने देती है, शफ़ाफ कहलाती हैं। तो बच्चों, शफ़ाफ अशिया की मिसालें क्या हैं? देखिए, साफ पानी, अगर पानी गंदा हो तो हम उसके आर पार नहीं देख पाते, इसलिए साफ पानी शफ़ाफ अशिया की मिसाल है। और यहाँ देखिए शीशे की तख्ती, यानी शीशे की तख्ती के नीचे हम लकड़ी को देख पा रहे हैं ना, यानी रोशनी शीशे की तख्ती से होकर गुजरती है। तो ये क्या हुआ? ये शफ़ाफ अशिया की मिसालें हैं। शफ़ाफ अशिया जो है ना रोशनी को अपने अंदर से गुजरने देती हैं, शफ़ाफ अशिया कहलाती हैं। एक देखिए बच्चों, अब हम गैर शफ़ाफ अशिया के बारे में पढ़ते हैं। तो गैर शफ़ाफ अशिया क्या है? जी हाँ, अगर हम किसी शय के आर पार नहीं देख पाते हैं, अगर हम देख पाते हैं तो शफ़ाफ, नहीं देख पाते हैं तो गैर शफ़ाफ, नहीं देख पाते हैं तो वो गैर शफ़ाफ अशिया कहलाती हैं। गैर शफ़ाफ अशिया की मिसालें
देखिए यहाँ पर कुर्सी है, किताब है, हमने देखा था अभी कलम है, टेबल है, लकड़ी का टेबल है, ये सब क्या है? गैर शफाफ अशिया की मिसालें हैं। यानी हम इसके आर पार रोशनी इसके अंदर से होते हुए नहीं गुजरती तो वो गैर शफाफ हैं। तो यहाँ पर हमने दो मिसालें दी हैं, कुर्सी और किताब। तो ये क्या है? ये गैर शफाफ अशिया की मिसालें हैं। अब आती है बच्चों नीम शफाफ अशिया की बारी। नीम शफाफ अशिया से क्या मुराद है? तो बच्चों नीम शफाफ अशिया क्या है? देखिए कुछ ऐसी अशिया भी हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा साफ नहीं देख पाते। यानी हम जितना शफाफ अशिया में देख पाते हैं उतना हम नीम शफाफ अशिया में नहीं देख पाते। तो ऐसी अशिया नीम शफाफ अशिया कहलाती हैं। यहाँ देखिए वैक्स पेपर है और ठंडा शीशा इसकी मिसालें हैं। यहाँ हम चीजों को रोशनी गुजर रही है इसके अंदर से, मगर हमें चीजें उसके अंदर की चीजें उतनी साफ से नहीं दिखाई देती, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? नीम शफाफ अशिया कहलाती हैं। यानी हम इनके आर पार देख सकते हैं लेकिन उतना साफ नहीं देख पाते, तो नीम शफाफ अशिया कहलाती हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया ना? शफाफ अशिया, नीम शफाफ अशिया और गैर शफाफ अशिया। तो बच्चों अब बारी आती है साये की। तो साया कब बनता है बच्चों? साया उस वक्त बनता है जब रोशनी के रास्ते में कोई गैर शफाफ चीज, हमें पता है गैर शफाफ चीज क्या है, तो गैर शफाफ चीज आ जाती है और रोशनी के जरिए से गैर शफाफ शय साया बनकर नमूदार होती है। देखिए बच्चों यहाँ पर एक इंसान है, खड़ा हुआ है और उस इंसान का साया जमीन पर पड़ रहा है। ये क्या है? ये साया है। यहाँ पर देखिए एक लाल गुलाब है और इस गुलाब का साया यहाँ पर पड़ रहा है, वो ये क्या है? ये साया है। ये कब होता है? साया कब नमूदार होता है? जब रोशनी इस गैर शफाफ शय पर पड़ती है तो साया बनकर नमूदार होता है। तो ये गैर शफाफ चीज चाहे कौन सी भी कलर की हो, यहाँ पर देखिए लाल गुलाब का साया काला नजर आ रहा है। यहाँ पर एक इंसान खड़ा हुआ है, उसका साया भी हमें काला नजर आ रहा है। यानी शायद चाहे गैर मुनव्वर अशिया, चाहे गैर शफाफ चीज, चाहे कौन से भी कलर की हो, लाल हो, पीली हो, नीली हो, गुलाबी हो, कौन से भी कलर की हो, हमें साया हमेशा काला यानी सिया नजर आता है। तो बच्चों ये याद रखना है आपको, शय यानी गैर शफाफ शय चाहे कौन से भी कलर की हो तो क्या है? हमें साया हमेशा कैसा नजर आता है? कौन से कलर में नजर आता है? सिया रंग में नजर आता है। देखिए बच्चों ये क्या है? देखिए पिन होल कैमरा है। पिन होल कैमरा एक महीन सादा कैमरा, हमने पढ़ा था अपने पिछले क्लास में, हमने पढ़ा था पिन होल कैमरा क्या है? एक सादा कैमरा है, यानी जिसमें हमें कोई अज्से की जरूरत नहीं होती, यानी हम बिना अज्से के कैमरा बना सकते हैं। देखिए एक महीन सुराख वाला सादा कैमरा है जिसमें लेंस से अज्सा नहीं होता। इससे निकलकर रोशनी खत्ते मुस्तकीम में सफर करती है। रोशनी कैसा सफर करती है? इससे निकलकर खत्ते मुस्तकीम यानी सीधे इसमें सफर करती है। इससे देखी जाने वाली तस्वीर कैसी होती है बच्चों? माकूस होती है, यानी उल्टी नजर आती है हमें। यहाँ पर देखिए ये पेड़ किस तरह है? सीधा पेड़ है, अब मगर इसकी तस्वीर कैसा नजर आ रही है? हमें माकूस नजर आ रही है, यानी इसकी तस्वीर उल्टी नजर आती है हमेशा। अगर हम पिन होल कैमरे से तस्वीर देखेंगे तो कैसी नजर आएगी? हमें माकूस नजर आएगी। मगर देखिए यहाँ पर साया काले रंग का होता है, यहाँ पर देखिए ये हरे की हरी नजर आ रही है, यानी पेड़ हमें हरा होता है तो यहाँ पर इसका अक्स भी हमें क्या है? हरा नजर आ रहा है। यहाँ पर साए की तरह क्या है? सिया नजर नहीं आता, जो भी कलर का हो वही कलर का हमें नजर आता है, मगर है ना माकूस नजर आता है। तो क्या है इसकी इजाद, ये इस पिन होल कैमरे की इजाद किसने की थी? याद है बच्चों आपको? जी हाँ, इसकी इजाद किसने की थी? इसकी इजाद अरब के एक साइंसदान ने की थी, जिनका नाम क्या था? इब्नुल हैसम था। इब्नुल हैसम ने, जो एक अरब के मशहूर साइंसदान है, यहाँ देखिए इनकी तस्वीर है, इन्होंने क्या है? पिन होल कैमरे की इजाद की थी। तो बच्चों पिन होल कैमरा किस तरह बनाया जाता है, याद है आपको? चलिए सरगर्मी है यहाँ पर, पिन होल कैमरा बनाने का तरीका एक और मर्तबा देखते हैं हम।
तो क्या है यहाँ 2 बक्स, ऐसे बक्स लीजिए जो एक दूसरे के अंदर खिसक सकते हो। 2 बक्स है हमारे पास, 2 बॉक्सेस है। क्या है, एक बड़ा और एक छोटा बॉक्स है, यानी हम एक दूसरे के अंदर आसानी से उसको रख सकते हैं और इनके दरमियान किसी किस्म का खुला ना हो। यहाँ पर इस छोटे वाले बक्से को इसके अंदर हमें इस तरह रखना है कि इसके और इसके दरमियान खुला मौजूद ना हो, यानी गैप नहीं होनी चाहिए, ज्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए। दोनों बक्स एक साइड काट कर खोल दीजिए। बड़े बक्स के मुकाबिल रुख पर दरमियान में एक छोटा सा सुराख बनाइए। देखिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा सुराख है, यहाँ पर ये बड़ा है, इसके दरमियान में एक छोटा सा सुराख बनाया है और यहाँ पर क्या किया है, हमने 5 या 6 सेंटीमीटर का मुरब्बा नुमा शिगाफ काट दिया है और एक इधर के हिस्से को क्या है, काट कर खुला रख देना है। और हमें क्या करना है, अब ये छोटे वाले बक्स को क्या करना है, बॉक्स को ये शिगाफ वाले हिस्से को क्या करेंगे, ट्रेसिंग पेपर से ढक देंगे। ट्रेसिंग पेपर वाली साइड है ना, क्या करना है, ट्रेसिंग पेपर से नीम शफाफ स्क्रीन से ढक दीजिए। ट्रेसिंग पेपर यानी नीम शफाफ स्क्रीन से इस शिगाफ को हमें बंद कर देना है, यानी ढक देना है। अब इस नीम शफाफ वाली स्क्रीन यानी शिगाफ को क्या करेंगे, ट्रेसिंग पेपर वाली साइड को इसके अंदर इस सुराख के तरफ रख देंगे। इस तरह से रखना है, यहाँ देखिए इस तरह से रखना है। तो ये क्या हो गया, पिन होल कैमरा तैयार है। तो बच्चों इसको बनाने का तरीका हम इस सरगर्मी के जरिए सीखेंगे। चलिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये पिन होल बनाने का तरीका इस सरगर्मी के जरिए देखेंगे। बच्चों चलिए अब हम पिन होल कैमरा बनाते हैं। तो बच्चों पिन होल कैमरा बनाने के लिए हमें 2 बॉक्सेस चाहिए। देखिए ये 2 कार्डबोर्ड के बॉक्स हैं हमारे पास, एक बड़ा है और एक थोड़ा सा छोटा बॉक्स है। हमने उन 2 बॉक्सेस को क्या किया है, देखिए एक तरफ से काट कर इसको खोल दिया है, इसको भी हमने एक तरफ से काट कर खोल दिया है, इसको भी हमने एक तरफ से काट कर इस तरह से खोल दिया है। अब क्या करेंगे, ये बॉक्सेस इस तरह होने चाहिए, ये बड़ा वाला है और ये उससे थोड़ा सा छोटा वाला है, ताकि ये छोटा वाला उतना भी ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए कि इसके अंदर दरमियान में ज्यादा खुला आ जाए। देखिए हम यहाँ पर देखिए इनके ये दोनों बॉक्सेस के दरमियान में खुला मौजूद ना हो, उस तरह से हमें बॉक्सेस को लेना चाहिए। तो अब क्या करना चाहिए बच्चों, बड़े वाले बॉक्स को इसके खुले वाले हिस्से के मुकाबिल सिमत में क्या करना चाहिए, ये हिस्से में एक सुई की मदद से एक छोटा सा सुराख डालना चाहिए। देखिए हमने यहाँ पर देखिए ये क्या है, हमने यहाँ पर एक छोटा सा दरमियान में एक छोटा सा सुराख डाला है। ये क्या है, ये पिन होल यानी छोटा सा होल है, यानी छोटा सा सुराख है। और छोटे वाले बॉक्स के यहाँ पर एक खुला हुआ हिस्सा है, उसके मुकाबिल वाले हिस्से में क्या करेंगे, हम एक 5 या 6 सेंटीमीटर का मुरब्बा नुमा शिगाफ बना लेंगे। इससे हमने यहाँ पर मुरब्बा नुमा शिगाफ बना लिया था। अब हम उस मुरब्बा नुमा शिगाफ के ऊपर क्या किए हैं, यहाँ पे देखिए ट्रेसिंग पेपर को चिपकाए हैं। देखिए हमने मैंने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का मुरब्बा बनाया है, मुरब्बा नुमा शिगाफ बनाया है। इसके ऊपर मैंने ये ट्रेसिंग पेपर चिपका दिया है। तो ये क्या हुआ, ये ट्रेसिंग पेपर क्या है, ये हमारे लिए स्क्रीन का काम करेगा। तो बच्चों ये क्या है, हमारा ये पिन होल कैमरा तैयार है। अब हम इससे कौन सी भी चीज की क्या है शबीहा आसानी से देख सकते हैं। ये शबीहा किस तरह नजर आएगी, हमें शबीहा हमेशा माकूस नजर आएगी। इससे हम अपने घर के बाहर की इमारतों को देख सकते हैं, झाड़ को देख सकते हैं। हम यहाँ पर कैंडल को भी जलाकर देख सकते हैं, यानी मोमबत्ती की लो इस तरह नजर आएगी, हमें उल्टी नजर आएगी। हमेशा पिन होल कैमरे से देखते हैं ना, जो भी हम शबीहा कैसी नजर आएगी, वो माकूस नजर आएगी, यानी माकूस यानी उल्टी नजर आएगी। हमें किस तरह देखना चाहिए, शबीहा के लिए क्या करना चाहिए, देखिए ये बड़े वाले बक्से में इस छोटे वाले जो है ना ट्रेसिंग पेपर वाला साइड है ना, इस तरह से अंदर रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए इस तरह से रखना चाहिए और इस खुले वाले हिस्से से हमें क्या करना चाहिए, उन अशिया को देखना चाहिए जिसकी हमें शबीहा देखनी है। इस तरह से अंदर खिसका कर उस वक्त तक इस डब्बे को खिसकाना चाहिए जब तक कि हमें क्लियर शबीहा नजर ना आए, साफ शबीहा नजर ना आए। यानी हमें साफ शबीहा आने तक यहाँ से इस डब्बे को एडजस्ट करना चाहिए और यहाँ से इस तरफ से देखना चाहिए। इस तरह से
अंदर बाहर एडजस्ट करके उस वक्त तक खिसकाना चाहिए कि हमें उस ट्रेसिंग पेपर पर शबीहा नजर आए। तो बच्चों शबीहा किस तरह नजर आती है, हमें माकूस नजर आती है। आप चाहे तो यहाँ पर कैंडल जलाकर भी देख सकते हैं, उसकी भी क्या है, कैंडल की लू क्या है, मोमबत्ती की लू हमें क्या है, उल्टी नजर आएगी। जो भी शबीहा देखेंगे आप वो क्या है, माकूस ही नजर आएगी। तो बच्चों ये था हमारा पिनहोल कैमरा। तो बच्चों हमने अभी सरगर्मी की थी कि पिनहोल कैमरा किस तरह से बनाया जाए। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं और इनेकास की तारीफ क्या है देखते हैं। हमने पढ़ा, ये भी पढ़ा था इनेकास की तारीफ किस तरह की जाती है। तो बच्चों रोशनी का किसी चीज से टकराकर वापस लौटना और अक्स पैदा करना। रोशनी क्या है, किसी चीज से टकराकर वापस पलटती है और क्या है, अक्स पैदा करती है, तो क्या कहलाता है, इनेकास कहलाता है। तो बच्चों आईने के अंदर आपको आपका चेहरा नजर आता है। आईने में आपने देखा होगा आपको आपका चेहरा नजर आता है, वो आईने में आपके चेहरे का इनेकास है, उसको क्या कहेंगे हम, इनेकास। हम आईने में अपनी तस्वीर देखते हैं, क्या है वो, हमारा इनेकास है। कभी कभी हमें तालाब, झील के पानी में दरख्तों, इमारतों और दीगर चीजों के इनेकास नजर आते हैं। जब हम झील में देखते हैं तो झील के किनारे की जो इमारत हैं या जो भी पेड़ पौधे हैं वो हमें क्या नजर आते हैं, उसका अक्स हमें पानी में नजर आता है, वो क्या है, वो भी इनेकास है। तो बच्चों ये क्या है, ये इनेकास की तारीफ है। इनेकास यानी रोशनी का किसी चीज से टकराकर वापस लौटना, और क्या है, सिर्फ लौटना नहीं और अक्स पैदा करना इनेकास कहलाता है। तो इसकी मिसाल चेहरा, आईने में आप अपने चेहरे को जो देखते हैं वो इसी की मिसाल है। तो बच्चों क्या है देखिए अब नेक्स्ट, रोशनी मुस्तकीम रास्ते पर सफर करती है। हमें पता है ना रोशनी कैसा सफर करती है, मुस्तकीम रास्ते पर सफर करती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक लड़का है, ये क्या है, एक पाइप है उसके हाथ में, और यहाँ पर क्या है, एक मोमबत्ती जल रही है। तो ये पाइप कैसा है, सीधा है। ये कैसा है, पाइप है सीधा है, यानी रोशनी इस यहाँ अगर जलती हुई मोमबत्ती इस तरफ से अगर हम इस किनारे से देखेंगे तो क्या है, हमें जलती हुई मोमबत्ती नजर आती है। ये क्या है, ये सीधा पाइप है। अब हम दूसरी तस्वीर में देखिए, ये कैसा है पाइप, ये मुड़ा हुआ है। ये पाइप कैसा है बच्चों, मुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी क्या है, उसी तरह मोमबत्ती जल रही है। यहाँ पर इस तुलबा को मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती नजर आ रही है, मगर हम अगर इस किनारे से देखेंगे तो जलती हुई मोमबत्ती हमें नजर आएगी क्या, हमें जलती हुई मोमबत्ती नजर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि रोशनी कैसे सफर करती है, हमेशा खत मुस्तकीम में सफर करती है। ये क्या है, ये खत मुस्तकीम नहीं है, इसलिए हमें क्या है, जलती हुई मोमबत्ती की रोशनी क्या है, इस किनारे से इस किनारे तक नहीं पहुंच रही है, इसलिए हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, मगर यहाँ पर नजर आ रही है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमेशा रोशनी कैसा सफर करती है, खत मुस्तकीम में सफर करती है। तो रोशनी का मुस्तकीम रास्ते पर सफर करना और आईने से मुनक्किस होना। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ एक तजुर्बा है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि रोशनी क्या है, हमेशा खत मुस्तकीम में सफर करती है और क्या है, आईने से मुनक्किस होती है, टकराकर वापस पलटती है। देखिए यहाँ पर देखिए, एक थर्मोकोल की बड़ी शीट लेकर, क्या लेना है हमें इस तजुर्बे के लिए, एक थर्मोकोल की शीट लेना है, लेकर इसकी एक जानिब कंगा लगा दीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पर हमने एक कंगा लगा दिया है, और दूसरी जानिब एक आईना नस्ब कर दीजिए। दूसरी जानिब क्या लगाना है, हमें एक आईना लगाना है। यहाँ पर देखिए एक आईना लगा हुआ है। आईना और कंगे के दरमियान एक गहरे रंग की कागज की शीट फैला दीजिए। यहाँ पर क्या करना है, कौन से भी कलर की, कौन से भी रंग की, एक गहरे रंग की एक कागज की शीट लीजिए और इस कंगे और इस आईने के दरमियान फैला दीजिए। अब इसे धूप में रखिए या टॉर्च की मदद से रोशनी की बीम कंगे पर डालिए। तो धूप में भी रख सकते हैं आप, यानी तो ये टॉर्च की मदद से रोशनी की बीम इस कंगे पर डाल सकते हैं, है ना बच्चों। ये क्या है, ये रोशनी, हमें रोशनी डालने के लिए हमने यहाँ पर टॉर्च का इस्तेमाल किया है। इस अमली काम से हमें रोशनी के सफर करने और आईने से मुनक्किस होने के अंदाज का पता चलता है। इससे हमें क्या पता चलता है, रोशनी खत मुस्तकीम में सफर करती है और
आईने से मुनक्किस होती है। देखिए इस रोशनी क्या है, यहाँ पर खत मुस्तकीम में सफर कर रही है और इस आईने से टकरा कर वापस पलट रही है, यानी मुनक्किस हो रही है। तो इस तजुर्बे के जरिए हम क्या साबित कर सकते हैं, रोशनी मुस्तकीम रास्ते पर सफर करती है और आईने से मुनक्किस होती है। तो बच्चों इस तजुर्बे को चलिए हम कर देखते हैं। तो चलिए बच्चों, रोशनी का मुस्तकीम रास्ते पर सफर करना और आईने से मुनक्किस होना इस तजुर्बे के जरिए देखते हैं। तो बच्चों इस तजुर्बे के लिए हमें चाहिए एक लकड़ी का तख्ता, एक आईना और एक कंगा, और ये है हमारे पास टॉर्च, और हमारे पास क्ले भी है ताकि हम इस कंगे को और इस आईने को इसमें इस तरह से रख सकें। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंगा लेंगे और एक कंगे को क्या करेंगे, इस क्ले में इस तरह से इसको रख देंगे। अब हमें टॉर्च को ऑन करके क्या करना है, रोशनी को इस कंगे के जरिए से गुजारना है ताकि हमें पता चले कि रोशनी खत्ते मुस्तकीम में सफर करती है और सफर कर कर इस आईने से टकरा कर मुनक्किस होती है। तो बच्चों इसको देखने के लिए चलिए अब हम इस टॉर्च को ऑन करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने टॉर्च को जला दिया है। ये देखिए इस टॉर्च से रोशनी इस कंगे के जरिए से गुजरकर खत्ते मुस्तकीम में गुजर रही है। देखिए इस कलर पेपर पर हमें रोशनी खत्ते मुस्तकीम में गुजरती हुई नजर आ रही है। ये देखिए बच्चों, अब ये रोशनी खत्ते मुस्तकीम से होकर गुजरकर इस आईने से क्या हो रही है, देखिए बच्चों, मुनक्किस हो रही है। देखिए यहाँ पर इस आईने से मुनक्किस हो रही है। इस तरह रोशनी, टॉर्च की रोशनी इस कंगे से गुजरते हुए खत्ते मुस्तकीम में गुजर रही है और इस आईने से मुनक्किस होती हुई हमें नजर आ रही है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि इस तजुर्बे से हमेशा रोशनी क्या है, खत्ते मुस्तकीम में सफर करती है और क्या है, आईने से मुनक्किस होती है। तो बच्चों हमने अभी तजुर्बा करके देखा कि रोशनी किस तरह मुस्तकीम रास्ते पर सफर करती है और आईने से मुनक्किस होकर वापस पलटती है, आईने से मुनक्किस होती है। तो बच्चों चलिए अब हमने क्या क्या यादा किया था इस सबक में, उसका क्या क्या है देख लीजिए, एक बार नुकात को देख लीजिए। हमने क्या पढ़ा था, गैर शफ़ाफ़ अशिया अपने अंदर से रोशनी को नहीं गुजरने देती। गैर शफ़ाफ़ अशिया अपने अंदर से रोशनी गुजरने देती हैं क्या, नहीं देती। दूसरा क्या है, देखिए शफ़ाफ़ अशिया से होकर रोशनी गुजर जाती है। शफ़ाफ़ अशिया से क्या है, रोशनी गुजर जाती है और हम इन अशिया के आर पर वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। तो शफ़ाफ़ अशिया से हम आर पार आसानी से देख पाते हैं। जिन अशिया से हम आर पार देखते हैं उन्हें ही शफ़ाफ़ अशिया कहा जाता है। नीम शफ़ाफ़ अशिया से होकर रोशनी का कुछ ही हिस्सा गुजर पाता है। नीम शफ़ाफ़ अशिया से, जिस तरह शफ़ाफ़ अशिया से हमें रोशनी का गुजर होता है, उतना साफ नीम शफ़ाफ़ अशिया से नहीं हो पाता। तो साया कब बनता है बच्चों, साया उस वक्त बनता है जब रोशनी के रास्ते में कोई गैर शफ़ाफ़ चीज आ जाती है। साया उसी वक्त बनता है जब रोशनी के रास्ते में क्या है, कोई गैर शफ़ाफ़ चीज आ जाए तो साया नमूदार होता है। पिन होल कैमरा सादा अशिया की मदद से तैयार किया जा सकता है, देखिए, और इसका इस्तेमाल सूरज और चमकदार अशिया की शबीहा हासिल करने के लिए किया जा सकता है। सूरज की शबीहा भी हम हासिल कर सकते हैं। सूरज की शबीहा किस तरह हासिल कर सकते हैं, पेड़ लीजिए, पेड़ के दरमियान, पत्तों के दरमियान जो छोटी छोटी सुराखें होती हैं, उससे क्या है, हम सूरज की मधुर शबीहा नजर आती है जमीन पर। तो इस तरह से हम, ये क्या है, कुदरती पिन होल कैमरा है। तो इसी तरह हम क्या है, सूरज और चमकदार अशिया की शबीहा हासिल करने के लिए इन पिन होल कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आईनों से होने वाले इनेकास हमेशा वाज़ेह शबीहा फराहम करता है। आईनों से होने वाला इनेकास हमेशा क्या है, वाज़ेह शबीहा फराहम करता है। आईनों से इनेकास जो होता है क्या है, वो वाज़ेह शबीहा फराहम करता है। शबीहा साये से काफी मुख्तलिफ होता है। साया कैसा होता है, सिया रंग का होता है। शबीहा क्या है, कोई भी कलर का हो सकता है। जो कलर है, जो रंग का होता है, वही रंग का शबीहा नजर आता है। शबीहा क्या है, हमेशा माकूस नजर आता है। तो इसलिए क्या है, शबीहा साये से काफी मुख्तलिफ होता है। रोशनी मुस्तकीम रास्ते पर सफर करती है। रोशनी हमने तजुर्बा करके देखा था, रोशनी किस तरह
مستقیم راستے سے سفر کرتی ہے، ہمیشہ روشنی مستقیم راستے میں ہی سفر کرتی ہے۔ تو بچوں یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ تو بچوں اب کیا کریں گے، ہم اس سبق کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ تو ہمارا پہلا سوال ہے آپ کے درسی کتاب میں، یہ پہلا سوال موجود ہے آپ کے مشق میں۔ دیکھیے پہلا سوال کیا ہے ہمارے پاس، مندرجہ ذیل بکسوں کو دوبارہ سے اس طرح ترتیب دیجیے کہ ایسا جملہ تشکیل پا جائے جو ہمیں غیر شفاف اشیاء کو سمجھنے میں مدد کر سکے۔ تو بچوں یہاں پر کیا ہے، دیکھیے بکسوں میں چند الفاظ دیے ہیں، ان کو ایک ایسا جملہ بنانا ہے جس سے ہمیں کیا حاصل ہونا ہے، غیر شفاف اشیاء کو سمجھنے میں ہمیں مدد حاصل ہو سکے۔ تو مدد حاصل غیر شفاف اشیاء بنانا ہے۔ فرسٹ پہلا کیا ہے، دیکھیے بناتی، دوسرے باکس میں ہے ہمارے پاس ہیں، فے ہے، شفا ہے، غیر، سایہ، چیزیں۔ تو ان کو جوڑ کر ہمیں کیا بنانا ہے، ایک غیر شفاف اشیاء کو سمجھنے میں مدد دینے والا جملہ بنانا ہے۔ تو بچوں غیر شفاف اشیاء، سایہ کب بنتا ہے ہمیں پتا ہے نا، سایہ اس وقت بنتا ہے یعنی غیر شفاف اشیاء جب روشنی کے درمیان آ جاتا ہے تو غیر سایہ بنتا ہے، یعنی غیر شفاف، یا دیکھیے غیر شفاف، پہلا یہ آنا ہے غیر جواب میں، غیر، اس کے بعد شفاف، ایسا آنا ہے، شفا، یہ فے ادھر آنا ہے، شفاف بن گیا یہ غیر شفاف، اس کے بعد کیا ہے، چیزیں آنا ہے، غیر شفاف چیزیں سایہ بناتی ہیں۔ تو یہ ایک مکمل جملہ ہو گیا۔ تو کیا ہے دیکھیے اس کا جواب، غیر شفاف چیزیں سایہ بناتی ہیں۔ تو سمجھ میں آ گیا بچوں آپ کو، سایہ کون بناتی ہیں، غیر شفاف چیزیں سایہ بناتی ہیں۔ اس طرح سے ان کو ترتیب دینا ہے کہ ہمیں یہ جملہ حاصل ہو جائے۔ تو سمجھ میں آ گیا بچوں، تو اپنی نوٹ بک میں اس کو لکھ لیجئے تاکہ آپ کو یادہ کرنے میں مدد حاصل ہو۔ تو لکھ لیے آپ نے بچوں، لکھ لیا نا آپ نے؟ تو چلیے اب ہم دوسرے سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو بچوں دوسرا سوال دیکھیے، مندرجہ ذیل اشیاء یا مادوں کی غیر شفاف، شفاف یا نیم شفاف اور منور یا غیر منور اشیاء کے تحت درجہ بندی کیجیے۔ ہمیں یہاں پر چند اشیاء یا مادوں کے نام دیے گئے ہیں، ان چیزوں کو کیا کرنا ہے کہ ان میں اس میں ترتیب دینا ہے، بانٹنا ہے ہمیں، غیر شفاف، شفاف، نیم شفاف اور منور یا غیر منور۔ تو ان اشیاء کو ان میں ترتیب دینا ہے۔ دیکھیے کیا کیا چیزیں ہیں، دیکھیے پہلا ہے ہوا، پانی، چٹانی ٹکڑا، ایلومینیم کی شیٹ، آئینہ، لکڑی کا بورڈ، پولیتھین کی شیٹ، سیڑھی، دھواں، سادہ کانچ کی شیٹ، کوہرا، لوہے کا لال گرم ٹکڑا، برنر کی لو، کارڈ بورڈ کی شیٹ، روشن ٹارچ، سیلوفین کی شیٹ، تار کی جالی، مٹی کے تیل کا اسٹوو، سورج، جگنو، چاند۔ ان تمام اشیاء کو کیا کریں گے ہم، غیر شفاف، شفاف، نیم شفاف، منور اور غیر منور اشیاء میں بانٹیں گے۔ تو پہلے ہمارا غیر شفاف، ان میں سے کون کون سی چیزیں غیر شفاف ہیں ہمیں لکھنا ہے۔ دیکھیے پہلے غیر شفاف اشیاء کون کون سی ہیں، دیکھیے چٹانی ٹکڑا غیر شفاف، یعنی روشنی اس میں سے ہو کر گزرتی کیا نہیں، تو غیر شفاف ہو گیا۔ نیکسٹ ایلومینیم کی شیٹ، یہ بھی غیر شفاف۔ آئینہ غیر شفاف، لکڑی کا بورڈ غیر شفاف میں آتا ہے۔ سیڑھی بھی کیا ہے، غیر شفاف ہے۔ لوہے کا لال گرم ٹکڑا، یہ بھی غیر شفاف۔ کارڈ بورڈ کی شیٹ کیا ہے، یہ غیر شفاف۔ روشن ٹارچ، مٹی کا اسٹوو، سورج، جگنو، چاند، یہ تمام چیزیں کیا ہیں، غیر شفاف ہیں۔ ان میں سے ہم نے غیر شفاف چیزوں کو پہلے الگ کر لیا ہے۔ تو بچوں جلدی سے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کون کون سی چیزیں غیر شفاف ہیں، لکھ لیے بچوں؟ تو چلیے اب ہم کیا کریں گے، غیر شفاف کے بعد شفاف، ان اشیاء میں کون کون سی چیزیں ہیں جو شفاف ہیں دیکھیں گے۔ چلیے شفاف اشیاء کون کون سی ہیں، دیکھیے ہوا، پانی، پولیتھین کی شیٹ۔ پولیتھین کی شیٹ کیسی ہونی چاہیے، صاف، اگر صاف پولیتھین کی شیٹ ہے تو وہ شفاف ہو گیا۔ سادہ کانچ کی شیٹ، اس میں سے بھی روشنی گزر جاتی ہے، گزرتی ہے،
सेलोफिन की शीट, ये भी शफाफ अशिया की मिसालें हैं। अब नेक्स्ट आती है बारी बच्चों नीम शफाफ अशिया, यानी हमें धुंधला सा दिखाई देता है, उतना साफ नहीं नजर आता, तो क्या कहलाती है? नीम शफाफ अशिया कहलाती हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए नीम शफाफ अशिया, धुआं, पॉलीथीन की शीट, पॉलीथीन की शीट यहाँ पर भी है, इसमें शफाफ मगर वो साफ है, यहाँ पर क्या है देखिए धुंधली पॉलीथीन की शीट। हमें साफ से अगर पॉलीथीन की शीट में नहीं दिखाई दिया तो क्या है? वो नीम शफाफ है। अगर पूरा सा ठीक से रोशनी गुजर रही है तो क्या हो गया? वो शफाफ में आती है। धुंधली, कोहरा, कोहरा में भी उतना साफ नहीं नजर आता हमें, इसलिए ये भी क्या है? नीम शफाफ की मिसाल है। बर्नर की लू, बर्नर की लू में भी हमें साफ से नहीं दिखाई देता। तार की जाली यानी मैश, तो इसमें क्या ये सब की चीजें किसकी मिसालें हैं? नीम शफाफ अशिया की मिसालें हैं। अब आती है बच्चों मुनव्वर अशिया। उन अशिया में कौन कौन सी अशिया मुनव्वर है हमने यहाँ पर दर्ज किया है। देखिए लोहे का लाल गरम टुकड़ा, लोहे का लाल गरम टुकड़ा क्या है? मुनव्वर, जिससे रोशनी हासिल होती है हमें। बर्नर की लू, बर्नर की लू भी क्या है? मुनव्वर है। रोशन टॉर्च, जलता हुआ टॉर्च, रोशन टॉर्च। मिट्टी के तेल का स्टोव, ये भी क्या है? मुनव्वर अशिया की मिसालें हैं। सूरज, जुगनू, ये तमाम क्या है? मुनव्वर अशिया की मिसालें हैं, यानी हमें उनसे रोशनी हासिल होती है। अब गैर मुनव्वर अशिया, यानी हमें उनसे रोशनी हासिल नहीं होती, अगर मुनव्वर अशिया की रोशनी उन चीजों पर पड़ती है तो वो हमें नजर आती हैं। तो कौन कौन सी है गैर मुनव्वर अशिया? चलिए देखते हैं। तो पहला क्या है? हवा, पानी, चट्टानी टुकड़ा, एल्यूमिनियम की शीट, आईना, लकड़ी का बोर्ड, पॉलीथीन की शीट, सीढ़ी, धुआं, सादा कांच की शीट, कोहरा, कार्डबोर्ड की शीट, सेलोफिन की शीट, तार की जाली, चांद, ये क्या है? तमाम गैर मुनव्वर अशिया हैं। ये कब नजर आती हैं हमें? जब मुनव्वर अशिया की रोशनी इन अशिया पर पड़ती है तो ये चीजें नजर आती हैं, इसलिए ये किस में आती हैं? गैर मुनव्वर अशिया में आती हैं। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कौन कौन सी चीजें मुनव्वर हैं, गैर मुनव्वर हैं, गैर शफाफ हैं, शफाफ हैं और नीम शफाफ हैं। तो बच्चों चलिए अब हम तीसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा तीसरा सवाल क्या है? देखिए, क्या आप एक ऐसी शक्ल बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो अगर एक तरह से रखी जाए तो मधुर साया बनाती है और अगर दूसरी तरह से रखी जाए तो मुस्ततील नुमा साया बनाती है? एक ही शक्ल क्या है? मधुर साया भी बनाती है और मुस्ततील नुमा साया भी बनाती है। उसके ऊपर तो कौन सी ऐसी चीज है जो क्या है? दो तरह की शक्लें बनाती हैं, एक मधुर साया और दूसरा मुस्ततील नुमा साया बनाती हैं। तो बच्चों इसका जवाब क्या है? देखिए सोचिए जी, इस्तुआना। क्या है इसका जवाब? इस्तुआना। इस्तुआना यानी सिलेंडर। तो क्या है? देखिए इस्तुआना सिलेंडर एक ऐसी शक्ल है जिसका दायरवी हिस्सा रोशनी के सामने हो तो मधुर साया बनता है, दायरवी हिस्सा अगर रोशनी के सामने हो तो मधुर साया बनता है, और अगर मायल सतह रोशनी के सामने हो तो मुस्ततील नुमा साया बनता है। तो इस तरह से इसका जवाब क्या हुआ बच्चों? इस्तुआना या सिलेंडर हुआ। अब हमारा चौथा और आखिरी सवाल है। देखिए, किसी अंधेरे कमरे में अगर आपके सामने कमरा कैसा है? अंधेरा है। अगर किसी अंधेरे कमरे में अगर आपके सामने आईना मौजूद हो तो क्या आप इसमें अपना इन्इकास देख पाएंगे? अंधेरे कमरे में क्या हम आईने में अपना इन्इकास देख पाते हैं या नहीं? ये हमारा सवाल है। तो बच्चों जवाब दीजिए, इसका क्या होगा जवाब? क्या हम अंधेरे कमरे में हम चीजों को देख पाते हैं? नहीं ना। तो इसका जवाब भी है नहीं, जी नहीं, क्योंकि चीजों को देखने के लिए रोशनी की जरूरत होती है, इसलिए अंधेरे कमरे में हम आईने में अपना इन्इकास नहीं देख सकते। आईने में हमें अपना इन्इकास देखने के लिए क्या होना चाहिए? रोशनी मौजूद होनी चाहिए। तो अंधेरे कमरे में हम अपना इन्इकास नहीं देख सकते। तो इसका जवाब हो गया जी नहीं। तो हम अंधेरे कमरे में अपना आईने में अपना इन्इकास नहीं देख पाएंगे। तो बच्चों ये 4 आपके मशक़ी सवालात थे जिसको हमने यहाँ पर हल किए हैं, तो इनको नोट कर लीजिए। अब बच्चों अब हम 2 सवालात मैं आपको होमवर्क के तौर पर दूंगी, उसको हल कर लीजिए। तो बच्चों पहला सवाल है आपके लिए होमवर्क के लिए,
واضح کیجیے کہ کس طرح شبیہ سائے سے مختلف ہوتا ہے. یعنی سائے اور شبیہ، شبیہ اور سائے میں کیا فرق ہے آپ کو لکھنا ہے. سایہ اور شبیہ کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہے آپ کو یہاں پر لکھنا ہے. اور دوسرا سوال ہے بچوں، منور اور غیر منور اشیاء میں فرق لکھیے. آپ کو تو پتا ہے نا منور کسے کہتے ہیں اور غیر منور کسے کہتے ہیں. منور اور غیر منور اشیاء میں کیا فرق ہے آپ کو لکھنا ہے. تو بچوں یہ 2 سوالات ہوم ورک کے طور پر ہے، ان کو حل کیجیے اور اپنے استاد کو بتائیے. تو بچوں یہاں پر آپ کا یہ سبق مکمل ہوا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ تمام سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. अनुदिना अनुक्षणा